तो आपके बच्चों को जब श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम मिल रहा है, आधुनिकतम बोध मिल रहा है, भाषाओं का श्रेष्ठतम बोध मिल रहा है, और इसके साथ उनके भीतर स्वाभिमान, उनके भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, उनके भीतर के व्यक्तित्व को, नेतृत्व को, उनके भीतर की चित्त चेतना, आत्मा को के जागरण का बहुत बड़ा पुरुषार्थ सन्निहित है। ऐसा भारतीय शिक्षा बोर्ड है। तो कुछ लोग ये आज भी वक्त कम था, अभी भी वक्त की जो घड़ी ये कह रही है कि अब पूर्णता की ओर हैं हम। तो कुछ लोग ऐसा समझ रहे थे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में खाली संस्कृत तो नहीं पढ़ाएंगे, खाली वेद तो नहीं पढ़ाएंगे। वेद और संस्कृत तो उसकी आत्मा में रहेगा ही। और आप जब अपने बच्चों को हम मातृभाषा सिखाएंगे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया आदि, हम अपने बच्चों को जब अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी सिखाएंगे, संस्कृत सिखाएंगे, और इंग्लिश में भी जब भाषा का बोध के साथ उनमें तत्व सिखाएंगे, तो वो उनमें हम पूर्ण अपने भारत और भारतीयता का बोध, सनातन का बोध, तो उसमें अंतर्निहित तो होगा ही होगा। उसके लिए हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरह से जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, वो भी जो आज आपको सीबीएसई से लेकर के जो इंटरनेशनल बोर्ड्स में नहीं मिल रहा है, उससे भी श्रेष्ठतम शिक्षा भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में होगी। तो फिर क्यों नहीं पढ़ाना? आप यही तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पिछड़ ना जाए, वह इस युग धर्म के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ वो अलाइन रहे, पूरी तरह से अपडेट रहे, पूरी तरह से किसी भी तरह से उसके भीतर कोई ज्ञान की न्यूनताएं ना हो। न कुतश्य न्यूनः, जो हमारे शास्त्रों में कहा है, वेदों में कहा है, कहीं उसमें न्यूनता, अपूर्णता ना हो। ऐसे बोध के साथ बच्चे आगे बढ़े। तो वो ये 3 तरह का पाठ्यक्रम, ये भी एक पहली घटना है, पहला बोर्ड है जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के और इस पूरे नवाचार के, पूरे इस आधुनिक ज्ञान विज्ञान के समावेश के साथ वैदिक मूल्यों का, अपने जड़ों से जुड़ने का, अपने अध्यात्म के मूल्यों का समावेश है। दूसरा, उसी के अंदर एक गुरुकुलीय पाठ्यक्रम है, और तीसरा, उसमें गुरु शिष्य परंपरा भी है। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का विस्तार हमारा स्वप्न है कि आने वाले समय में 1-2 हजार से शुरू करके 5, 10, 25 हजार और 1 लाख से ज्यादा विद्यालयों को हम जोड़ पाएं, और पूरे भारत को फिर से उसके मूल बोध के साथ, भारत बोध के साथ, भारतीयता, भारत स्वाभिमान, भारत के स्वाभिमान के साथ उसको आगे बढ़ा पाएं। तो ये पूरा जो पुरुषार्थ था, उसके संदर्भ में आदरणीय श्री एन पी सिंह साहब ने कहा। अब ये बहुत बड़ा कार्य है। मैंने कहा था कि ये आज़ादी के 75 वर्षों के बाद शिक्षा की आज़ादी का बहुत बड़ा पराक्रम, उपक्रम, बहुत बहुत बड़ा ये आंदोलन है। उसका नेतृत्व आप कर रहे हैं।